तो चलिए, तो जो हमारा पहला डाउट है उसमें ये CuCl3 डॉट एट XNH3 है, इसको XNH3 कर लीजिएगा। इसका वेट है 2.675 ग्राम, इजंट इट? ठीक है। अच्छा, मोलर मास दिया हुआ है 267। अरे तब तो ठीक है, तब कोई दिमाग ना लगाओ भैया, डायरेक्ट आंसर लिख दो। मोलर मास निकाल लो, चारों ऑप्शन अलग है, इसी का ही आंसर मैच करेगा। ठीक है ना? यस सर। बहुत दिमाग ना लगाओ। वैसे तरीका ये है कि पहले इसको आपने पास कराया तो इससे Cl माइनस जनरेट हुआ है, Cl माइनस की AgNO3 से रिएक्शन कराई है तो AgCl बना है। तो एक काम करो, मोल्स ऑफ AgCl निकाल लो। कितना हो जाएगा? 4.78 डिवाइडेड बाय 143.5। इससे मोल्स निकल आएंगे या नहीं? ठीक है, यस सर। यस सर। ये मोल्स आ गए तुम्हारे। अब क्या करो कि यही इक्वल्स टू हो जाएंगे मोल्स ऑफ Cl माइनस, क्योंकि एक AgCl में आपका एक Cl माइनस होता है, दिख रहा है हमें? तो जितने भी मोल्स आएंगे वही मोल्स ऑफ Cl माइनस हो जाएंगे। अच्छा बाय द वे, यहां देखिए, ये जो हमारा 2.765 ग्राम है, इसके मोल्स निकाल लो। ये मोल्स कितने आएंगे? 2.675 डिवाइडेड बाय 267.5। आएगा या नहीं? आएगा हाँ यही, ये मोल्स आ गए इसके। तो आप बोलिए कि लेट से इसकी वैल्यू है x, हाँ इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है y। तो बोलो कि x मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस या गिव्स y मोल ऑफ Cl माइनस। तभी आपने y मोल ऑफ Cl माइनस से क्या बनाया है? AgCl बनाया है। समझ में आ रही है बात? यस सर। भाई Cl माइनस कहां से आया? यही CuCl3 से ही तो आया है। तो एक मोल कॉम्प्लेक्स से कितने वो मिलेंगे Cl माइनस? y अपॉन एक्स मिलेंगे या नहीं? अब मान लो ये y अपॉन एक्स की वैल्यू आती है 2, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर x अपॉन y अपॉन एक्स की वैल्यू आती है 3, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर y अपॉन एक्स की वैल्यू आती है 1, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ये नहीं आ सकती। ठीक है, यस क्लियर सर। है? चलिए बहुत खूब, ये हुआ हमारा पहला। ये सेकंड, इसमें कौन सा 41? यस सर। अरे वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा डेलो होगा उतना ही ज्यादा आप वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करोगे। कर लो अब इससे। यस सर। डेलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो सबसे ज्यादा जो डेलो प्रोड्यूस होगा वो NO2 वाले केस से होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, फिर यस सर। NH3 में होगा, फिर H2O में होगा। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन सा? फर्स्ट? दोनों ही है। दोनों ही है। A complex cation is formed by platinum in some oxidation state with ligands in proper number so that coordination number becomes 6. Which of the following can be correct IUPAC name? Diamine, ethylene, diamine, NH3 whole twice, ethylene, diamine, En, platinum 2। प्लैटिनम की +4 ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए बाय द वे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो प्लैटिनम +4 में होना चाहिए, +2 वाला 6 नहीं बनाता। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। बी देखते हैं, डाईएमाइन, इथाइलिन, डाईएमाइन, डाईथायोसाइनेटो, प्लैटिनेट नहीं हो सकता। ये बी भी नहीं होगा क्योंकि मैंने +4 बोल दिया ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लैटिनेट नहीं आ सकता। मतलब अगर मैंने ऐसे हाँ बोल सर। दिया है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। कि आपने प्लैटिनेट बोल दिया है, अगर प्लैटिनम की +4 है और थायोसाइनेटो आपने SCN लगा रखा है, SCN होल ट्वाइस है, तो ये -2 हो जाएगा। तो ओवरऑल +2 चार्ज आएगा, इसका मतलब प्लैटिनम आयन आना चाहिए। ठीक है, तो डाई एमाइन, तो देखो ये डी वाला हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जा रही है। डाई एमाइन से 2 हो गया, बिस इथाइलिन डाइएमाइन कर दिया, इथाइलिन डाइएमाइन का 2 होता है ऑलरेडी, बिस कर दिया तो ये 4 हो गया, डाई थायोसाइनेटो 8 हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट, in which of the following configuration the value of spin only magnetic moment is 2.84? 2.84 bm का मतलब हुआ कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलिए। सर 3। अरे यार, 2। 2 2 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 होंगे? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, √n(n+2) होता है फॉर्मूला, और ये आपको बोला है 2.84। 2.84 इज नथिंग बट इट इज √8, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। या तो देखो आंसर 8 होता है, या फिर आपका भैया कह लो 3 5 या फिर √15 हो सकता है, या √24 हो सकता है। यही आंसर होते हैं उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के। तो 2.84 √8 है,
तो n की वैल्यू 2 आएगी। अब देख लो D4 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D4 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब हो गया अगर हम भरेंगे D4 को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D4 स्ट्रॉन्ग में, तो 1 2 3 4, यस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही आंसर है ए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर इसमें मल्टीपल चॉइस है और मल्टीपल भी है तो है। सेकंड भी तो दिख रहा है, सेकंड भी D2 इन वीक फील्ड हो हाँ गया, 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। यस सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। D5, D5 हो सकता है क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड में? D5 1 2 3 4 5, नहीं ये भी नहीं होगा। D8 इन वीक फील्ड, D8 का मतलब हो गया नीचे 6 ऊपर 2, यस ई भी हो सकता है। ठीक है भाई, D8 इन वीक कैसे भरेंगे? यस सर, 2 ऊपर चले आएंगे। 2 ऊपर चले जाएंगे, 6 नीचे रह जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। अरे यस हो ही सर। गया, आप क्या। अच्छा पहले वाले में कितना आंसर है? एक ही आंसर करेक्ट है क्या? हाँ सर एक ही है, सी है। हाँ ठीक है, मैंने देखा ही नहीं था मल्टी करेक्ट है सही बताऊं तो, मैंने एक ही सिंगल करेक्ट ही सोच के बताया था। चलिए, इसमें कौन सा है भाई वात्सल्य? 40। अरे खुद से करो यार। ठीक है, डिट्टो है ये, यस सर। बल्कि इजी है उससे, ये वाला ज्यादा इजी है, वाला ज्यादा टफ था क्योंकि उसमें डेटा थे थोड़ा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोल रहा है 1 मोल दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ आयन दे रहा है, 3 आयन दे रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट में बाहर 2 Cl होंगे, अंदर 1 किलो। सी वाला आंसर है आपका, सी नहीं। हाँ सर, एक डी सेकंड, सर। एक सेकंड, 3 है, 3 में तो डी वाला आंसर है भाई, लेकिन हाँ डी वाला होगा। सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंदर कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने 6 नहीं की हुई है, यस सर। इसलिए सी वाला नहीं हो सकता। इसमें कौन सा है? ये मेरा नहीं। अच्छा विदित बताओ। सर एक मिनट सर। 31। हाँ बोलिए हाँ सर बोलिए। सर एक था सर, क्वेश्चन था कि सर C2O4 जो होता है ऑक्सीलेट आयन, हाँ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी शो करता है और वीक फील्ड लिगेंड भी शो हाँ हाँ, करता है, कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग, कहीं कहीं पे वीक। हाँ तो सर वो कैसे? अरे वो कुछ जैसे मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, कोबाल्ट वाला केस था, वहां वो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट कर रहा था, चिलेशन हो गया था, वो डायामैग्नेटिक था कॉम्प्लेक्स, तो हाँ हमने सर। उसको बोल दिया था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह है। ठीक है, यस सर। वो जनरली वीक फील्ड ही रहता है, पर कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हाँ विदित, इसमें कौन सा? 31। विच व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ निकेल एंड निकेल DMG कॉम्प्लेक्स 4? अरे कल ही उस दिन बताया था, NiDMG होल ट्वाइस होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ओके। हाँ सर ठीक। और ये निकल DMG कॉम्प्लेक्स में 4 हो गया, स्क्वायर प्लेनर बनता है ना, निकल रेड कलर का आता है ये एप्लीकेशन में मैंने बताया था। Yes. ठीक है, नेक्स्ट। तो 45 इसी में 45, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल। अरे निकाल लो यार, कौन सा होगा? नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है, +7 का मतलब D0। अब ये क्वेश्चन बताओ, तुमने पूछा विदित, तुम्हें शर्म आ रही है पूछने में? हाँ हाँ सर, अब आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। और 49। 49 इजी भाई, कहाँ है 49? हाँ सर। दिख नहीं रहा है 49 इसमें मुझे, नहीं अगला है सर, क्या? 49 is 61। 61 है सॉरी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल नॉट शो, हद कर रहे हो भाई, SCN नहीं दिखाएगा? कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब तो भाग जाओ, तुम्हें भगाने मन कर रहा है। SCN है भैया, ये चिलेशन कैसे दिखाएगा? चिलेशन दिखाने के लिए इसको डाई बाइडेंटेट होना चाहिए, और अगर मान लो चिलेशन दिखा दो तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, हो ही नहीं सकता चिलेशन। EDTA चिलेशन दिखाता है भरपूर, DMG चिलेशन दिखाता है, इथाइली इथाइली इथेन इथेन 1,2 डायमाइन ये भी दिखाता है। नहीं समझ में आई बात? आ गया सर, आ गया। तुम मतलब छोड़ो, रहने दो, वरना तुम बहुत बुरा समझ जाओगे। चलो, और इसमें और कुछ है इस पेज में, क्या हो गया? नहीं सर, सर। नेक्स्ट, ये किसका है? अंशिका तुम्हारा है? मेरा एक सेकंड रुक जाओ, नाम तुम्हारा नहीं आ पा रहा है। सर वेदिका। अच्छा वेदिका तुम्हारा है, अच्छा अब आ गया, मैंने कर लिया। हाँ बताओ क्या वेदिका, इसमें क्या? 49, इसमें रिगार्डिंग ब्राउन ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग?
देखो ये फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहां आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां आयरन अपनी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। NO की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 होती है, ठीक है। हाँ भाई क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। नो NO फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, NO के थ्रू ये रिएक्शन होती है। देखो क्या आंसर सेकंड दिया है। यस सर। मतलब इसमें जरूरी नहीं आप Fe2SO4 होल थ्राइस यूज करिए, ये Fe मेनली रिएक्शन इनकी है, Fe2+ की और NO नाइट्रेट की। आप FeSO4 चाहो तो यूज कर सकते हो, Fe3+ का इसमें रोल नहीं है। तो आई थिंक सेकंड वाला ही आंसर होना चाहिए। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये जब पी ब्लॉक आएगा, मतलब ये एक्चुअली पी ब्लॉक के बाद का चैप्टर है, तो पी ब्लॉक में पढ़ा दिया जाता है पहले, ठीक है। पी ब्लॉक में पहले पढ़ा दिया जाता है। Yes, sir. ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स होता है, ये नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन में काम आता है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये हुआ आपका 21। यस सर। अरे यार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, हो अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार क्या इसमें आंसर क्या दिया, 1 ही दिया है क्या? हाँ सर। है ना। हेक्सा EDTA एक्चुअली देखो क्या है, ये मैंने कैसे गैस किया। देखिए EDTA की फ्लेक्सी डेंटिसिटी होती है, ये 4 भी दिखा सकता है, ये डेंटिसिटी 5 भी दिखा सकता है, ये डेंटिसिटी 6 भी दिखा सकता है, दिखा सकता है नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें, मतलब मुझे टोटल डेंटिसिटी टोटल 6 चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा मुझे नहीं बनाने हैं। अब मैं अगर बोलता हूं कि डेंटिसिटी कहीं पे 4 दिख रही है, तो EDTA मेरे लगेंगे 1.5, क्योंकि एक बनाएगा 4 तो 1.5 बनाएंगे 6। ये क्लियर हो रही है बात? यस सर। अगर आप वो करते हो क्या कहते हैं, 2 लेते हो, लेट से मान लीजिए कि आप क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए आप 5 लेते हो डेंटिसिटी, तो कभी आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सिर्फ 6 डेंटिसिटी ली जाएगी, फॉर्मूला होगा CaEDTA 2-। क्लियर है बात? यहां पे EDTA कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यस बेटेगा सर। तो इसलिए यहाँ पे डेंटिसिटी आपकी 6 होगी, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल बस लगेगा EDTA का, 2 नहीं लगेंगे, ठीक, ठीक है। यस सर। 20 सेकंड भी बताना है क्या? नहीं 20 सेकंड तो नहीं बताना होगा। नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेट, सर ये ये हो हो गया, गया। ये हो गया। अच्छा देखो CFSE बाय द वे आपको ये तो मालूम है ना, ये एनर्जी होती है, हाँ सर। CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है, मैंने बोला था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो, क्या याद है कुछ? हाँ सर बताया था। बताया था, ठीक है। CFSE जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो होती है, ठीक। और एक तरीके से सनलाइट लाइट जो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करोगे, वो आप एब्जॉर्ब करोगे फोटोन के फॉर्म में, करोगे या नहीं? हाँ सर। तो उसकी एनर्जी जो होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/λ होती है, लैम्डा। ठीक है। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि डेलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, बोल सकता हूं? हाँ सर। ये 1/λ क्या होता है बाय द वे? ये होता है वेव नंबर, होता है या नहीं, हाँ जिसको सर। क्यू बार लिखते हैं, ठीक। और आपको शायद याद हो मैंने ये भी बताया था डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेलो, बताया था या नहीं? बताया यस था, सर। आई थिंक बताया था, ठीक। तो डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेलो होता है, तो डेल्टा टी को देखो मैंने लिख दिया hc/λ, ठीक, इक्वल्स टू 4/9 डेलो को, पता है मैंने क्या लिख दिया, hc/λ, ठीक। वेदिका यस सर। देखो hc से hc कैंसिल हो गया या नहीं? हाँ सर। अब ये 1/λ क्या आ गया, 1/λ आ गया 4/9 इंटू 1/λ हो जाएगा या नहीं? अब देखो
4/9, 1/λ कितना दिया है? 1/λ दिया है, देखिए 18,000 दिया है। Yes, sir. तो आप कर लीजिए इसको, 2000 इंटू 4000 यानी कि 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो आपका थर्ड वाला आंसर है, 4/9 हो जाएगा। ठीक, Yes, sir. ये हालांकि इन्होंने यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स दे दी, अपने मन से दे दी है, ये यूनिट नहीं होती है सेंटीमीटर इनवर्स, जबरदस्ती में दे दी है, लेकिन वो ये मानते हुए दे दिए कि आप इसको रिलेट कर लोगे hc/λ से। ठीक है, Yes, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। ओहो मेरे नेट में, अच्छा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अरे यार ये कैसा हो जाता है ये, हाँ, Na3Fe3+ CONH3 होल 6। क्या इसमें फर्स्ट वाला दिया है? Yes, sir. देखो इसमें बस एक रीजन से चीलेशन हो रहा है, ये C2O4 जो है आपका, ये चीलेशन में काम आ जाता है, तो चीलेशन की वजह से आपका ये बोल दीजिए कि ये मोर स्टेबल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये जो स्पेशल आ जाते हैं ना, जैसे चीलेशन वाला आ गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई हो Yes, तो हो sir. गया, आगे बढ़ते हैं। कितनी जल्दी जल्दी होता जा रहा है, वाह। क्या है 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अंडर एटम यूज्ड ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर इन द हाइब्रिडाइजेशन। ओ मतलब, अब इसका मतलब समझो, डिफरेंट आपने यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल को, तो वो कह रहा है आपने इनर ऑर्बिटल भी यूज किया है और आउटर ऑर्बिटल भी यूज किया है। बात समझ में आ रही है? मतलब हाँ, जैसे sir. आपने अगर 4s यूज किया लेट्स से, तो 4s के साथ आप 4p करिए और 4d करिए, तो ये हो गए एक ही क्वांटम नंबर के। लेकिन अगर आपने 4s के साथ 3d यूज कर लिया, तो ये हो गए डिफरेंट क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो FeCO होल 5, ये हो जाएगा आंसर। क्यों? क्यों इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP3। DsP3 का क्या मतलब हो गया? D होगा आपका 3D, S होगा आपका 4S, P होगा 4P। ठीक है, इसका Yes, हाइब्रिडाइजेशन sir. होता है sp3d3, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका भी होता है sp3। ठीक है, ओके, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है अंजलि? क्या है अंजलि Sir, आपका? 49. 49, द लिगैंड, ओ हो, आ हा, ये तो टेट्राडेंटेट है। कैसे? देखो ऐसे, N, ओह सॉरी, NH2 हो गया, NH2 हो गया, और ये NH2 हो गया। तो देखो, एक ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर सकता है, एक ये कर सकता है, एक ये कर सकता है, और एक ये कर सकता है, 4 लोग कर सकते हैं, दिख रहा है? ठीक है अंजलि, Yes, sir. ये Yes, sir. टेट्राडेंटेट कहलाएगा। ओके, हालांकि बीच वाले का डोनेशन काफी मुश्किल है, लेकिन नहीं, ठीक है, ओके। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, और है इसमें कोई? नहीं sir. चलिए, इस पेज में कौन सा है अंजलि? Sir, 63, 64 और 67. 63, 64 और 67, बाप रे। 60, which of the following solution requires 3 moles of AgNO3 for the complete precipitation of, अरे यार देखो, कह रहा है किस केस में हमारे 3 मोल्स लगेंगे AgNO3 के। अब देखो, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 Cl बाहर हैं, दिख रहे हैं या नहीं? आई होप आपको तीनों Cl बाहर दिख रहे हो, दिख रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, अगर तीनों Cl बाहर दिख रहे हैं तो मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, आप एग्री करोगे? बताना कि अगर मैं 1 लीटर 1 मोलर का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स के कितने मोल्स हो गए? 1 मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, वॉल्यूम लीटर में। तो यहां इस कॉम्प्लेक्स के 1 मोल हो गए, इस कॉम्प्लेक्स के 3 मोल हो गए क्योंकि 3 लीटर है, इस Yes, sir. कॉम्प्लेक्स के कितने मोल्स हो गए? 1.5 मोल्स। ठीक, Yes, sir. जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है उसका 1 मोल बताओ हमें कितने Cl दे रहा है? 3. फ्री, तो 3 मोल्स हमें मिल जाएंगे, यहां से 3 Cl माइनस मिलेंगे। ठीक, अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल हमें कितने Cl दे रहा है? 1. एक, तो 3 मोल से कितने मिल जाएंगे? 3। 3 CL.
अच्छा यहाँ बताओ कितने मोल्स मिल रहे हैं हमें? 1 मोल से कितने मोल मिल रहे हैं Cl? 2। लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं? 1.5 तो कितने मोल Cl मिल जाएंगे? 3 तो ऑल अबव। ठीक है, yes sir क्लियर। और इसमें कौन सा है 63 के बाद? 64 62 भी है? नहीं सर 64 अच्छा 64, अच्छा ये तो सामने दिया। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, द ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड EN। तो आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला मालूम है? हाँ भाई नहीं सर पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए अगर आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या लीजिए, FeCN होल 5 NO और Na2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, Na2 FeCN होल 5 NO। अब कर लोगी? yes sir NO की यहाँ पे +1 लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, yes NO sir की +1 ही होती है जनरली, मैंने ये बताई थी शायद बात आपको कि NO की मोस्टली +1 ही होती है, जब कभी कॉम्प्लेक्स में आएगा तो +1 होगी। ठीक है, और कौन सा है 64 के बाद? अब कर लोगी इसको पूरा? हाँ हाँ सर ठीक, 67 67। अच्छा 67 के लिए मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, क्या चक्कर है भाई? अरे पता नहीं क्या हो रहा है। अरे ज्यादा आ गया 67 ना। yes sir 2,4-dinitrophenyl hydrazine is example of 2,4-dinitrophenyl hydrazine। देखो ये क्या होता है, हाइड्राजीन होता है आपका 2,4-dinitrophenyl hydrazine। हाइड्राजीन होता है ये NH2 ठीक है, ये हाइड्राजीन है। अब ये कह रहा है 2,4-dinitro, यानी वो इसकी बात कर रहा है। ये आप पढ़ेंगे अभी ऑर्गेनिक में आएगा ये, इसको 2,4-DNP बोलते हैं। अब ये डिसाइड कर लो कि कैसा डेंटेट है, मोनो डेंटेट है, बाई डेंटेट है, कर लेंगी। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, yes sir तो ऐसा लग रहा है NO2 को अगर मैं लिगेंड मान लूं, ये बाई डेंटेट दिया है क्या, जरा देखिए आंसर में। वैसे ये NH2 कर सकता है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों साथ में नहीं करेंगे क्योंकि रिंग नहीं बन मोनो रहा है। एंड डेड मोनो ही डेंटेड, यही वाला बस करेगा, NO2 से कोई डोनेशन नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत हो गए। और है इसमें हो गया ना 67 हो गया ना आपका पूरा? yes sir क्या भाई, हाँ ये भी है 106। yes sir ये देखिए आपका लिंकेज दिखा देगा। ठीक है, NO2 है तो लिंकेज हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा क्योंकि Cl और NO2 एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ ज्योमेट्रिकल भी दिखा देगा, Ma4B2 टाइप का है। ठीक है, हाँ yes sir ठीक है बस ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। क्लियर, yes sir आगे बढ़े। कहाँ है भाई? बस हो गया खत्म, सबके हो गए। अंजलि खत्म तुम्हारे? हाँ सर बस इतने सही, इतना पढ़ा दिया उसमें इतने ही डाउट? अरे वात्सल्य पूरा टॉपिक अटेम्प्ट नहीं हुआ है क्या अभी? सर पूरा हो गया सर। पूरा हो गया खत्म, बस इतना सही डाउट है। हाँ सर, मतलब कि सब हो जा रहे हैं सर। अंजलि सिंपल तुमसे बस इतना सही डाउट, सारा नहीं अटेम्प्ट हुआ ना अभी अंजलि? सर अभी सब्जेक्टिव वाली पीडीएफ नहीं करी है अच्छा हाँ, उससे तो आपने एक भी नहीं पूछा। खैर वरना ये इससे हो गए, ये जो बुक्स है आपकी? हाँ सर इससे हो गया अच्छा विदित तुम्हारे?
ओम तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा भैया? यस सर। हाँ किया नहीं है या फिर सारे आ गए? एक मिनट। हाँ नहीं आवाज नहीं आई बेटा। ओम क्या आप क्या कह रहे हैं? दिव्यांशु, दिव्यांशु भाई मुझे अच्छा नहीं लगता डाउट क्लास में इतनी जल्दी आपने मुझे फ्री कर दिया। व्हाट विल आई डू नाउ? मैं मुझे लगा था 150 क्वेश्चन है तो कम से कम 50-60 तो मैं डाउट बताऊंगा ही। अच्छा भी लग रहा है कि चलिए सारे आ गए आपको, पर बुरा भी लग रहा है कि अटेम्प्ट नहीं हमने किया। इसका मतलब ओम सब दिव्यांशु ने सारे कर लिए हैं। सही बताओ दिव्यांशु, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो वेरी गुड, अगर सब कर लिए तो बहुत खुशी की बात है। और ओम तुम्हारा क्या सीन रहा, तुम बताओ, तुम्हारा पता नहीं चला मुझे। ओम अनम्यूट कर लो। सब्जेक्टिव रह गए हैं सर। बाकी ऑब्जेक्टिव सारे हो गए? यस सर, वेरी पहले गुड, ही हो गए थे। चलो बहुत खूब। तो यानी कि हमको अब डाउट नहीं है, मैं ये मान लूं अभी के लिए? हाँ सर। चलिए फिर ठीक है। तो आप लोग कल आपका टेस्ट है बाय द वे, तो चलिए मैं यहीं छोड़ देता हूं। अब बाकी आप लोग प्रिपरेशन करिए कल के टेस्ट के लिए, ठीक है? चलिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.